नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जिसमें जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। व्हाट डज जूरिस्प्रूडेंस प्राइमरली फोकस ऑन? न्यायशास्त्र मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, स्पेसिफिक लीगल रूल्स ऑफ ए जुरिस्डिक्शन। ऑप्शन बी, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन सी, द थियोरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ लॉ। ऑप्शन डी, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लीगल सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जूरिस्प्रूडेंस इज ऑफन रिफर्ड टू एज। दस्तावेज के अनुसार न्यायशास्त्र को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। द हिस्टोरिकल ऑफ लॉ। ऑप्शन बी, द ग्रामर ऑफ लॉ। ऑप्शन सी, द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैट्यूट। ऑप्शन डी, द ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैट्यूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द ग्रामर ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्पज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायशास्त्र का एक उद्देश्य है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, टू इन्फोर्स क्रिमिनल लॉज। ऑप्शन बी, टू डिपेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बियॉन्ड मेयर रूल्स। ऑप्शन सी, टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स। ऑप्शन डी, टू कलेक्ट टैक्सेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू डिपेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बियॉन्ड मेयर रूल्स। मात्र नियमों से परे कानून की समझ को गहरा करना। अगला क्वेश्चन है, द नेचुरल लॉ स्कूल्स बिलीव दैट। प्राकृतिक कानून स्कूल का मानना है कि। इसके ऑप्शंस हैं। लॉ इज ए कमांड फ्रॉम ए सॉवरेन। ऑप्शन बी, लॉ इवॉल्व्स फ्रॉम कस्टम्स। ऑप्शन सी, लॉ मस्ट ए साइन विद यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी, लॉ इज शेप्ड बाय सोशल रियलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉ मस्ट ए साइन विद यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। अगला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। किसने कानून को प्रतिबंधों द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश के रूप में परिभाषित किया? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, थॉमस एक्विनास। ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन सी, ओलिवर वेंडल हॉल्मस जूनियर। ऑप्शन डी, रॉस्को पाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, लीगल रियलिज्म फोकस ऑन। कानूनी यथार्थवाद किस पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसके ऑप्शन से। ऑप्शन ए, द मोरल बेसिस ऑफ लॉ। ऑप्शन बी, द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ रूल्स। ऑप्शन सी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज शेपिंग लॉ। ऑप्शन डी, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। कानून को आकार देने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताएं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस इन जूरिस्प्रूडेंस बाय। विधिशास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कार्ल मैक्स। ऑप्शन बी, सेवनी। ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन डी, हेंस किल्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवनी। अगला क्वेश्चन है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज एन एक्सरसाइज इन लॉजिक एंड नॉट लाइफ। द ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय। विशुद्ध विधि का सिद्धांत तर्कशास्त्र का एक अभ्यास है, न कि जीवन का। यह टिप्पणी किसने की? तो इसके ऑप्शन से। ऑप्शन ए, पाउंड। ऑप्शन बी, सेवनी। ऑप्शन सी, मेन। ऑप्शन डी, हॉराल्ड लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेरोल्ड लास्की। अगला क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस इज ए बिग एज लॉ एंड बिगर। हु सेड दिस। विधिशास्त्र विधि की तरह ही बड़ा और उससे भी बड़ा है, यह किसने कहा? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑप्शन बी, लेवलियन। ऑप्शन सी, लॉयड्स। ऑप्शन डी, हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉयड्स। अगला क्वेश्चन है, लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी हैज़ बिन प्लीडेड बाई। विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन है। इसके ऑप्शन हैं। लॉर्ड डेवलिन। ऑप्शन बी, हार्ट। ऑप्शन सी, लॉन फुलर। ऑप्शन डी, डॉर्किन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डेवलिन। अगला क्वेश्चन है,
सम शेयर्ड मोरालिटी इज एसेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी इज द एसर्शन ऑफ। किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह किसका दावा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फूलर, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किल्सन, ऑप्शन डी जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड लॉ एज द सिस्टम ऑफ रूल्स। निम्नांकित में से कौन विधि के नियमों की व्यवस्था के रूप में मानता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जैक्स, ऑप्शन बी लियॉर्ड, ऑप्शन सी एलन, ऑप्शन डी हार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एचएलए हार्ट। अगला क्वेश्चन है डिस्कसिंग द सोर्स ऑफ लॉ हु एमंग द फॉलोइंग सेज कोर्ट्स वर्क टू ब्रीथ लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। विधि के स्रोतों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी सामन, ऑप्शन सी ग्रे, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामन। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिन इज द पाम ट्री इन जूरिस्प्रूडेंस दिस स्टेटमेंट इज। ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, यह कथन है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए सी के एलन, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी मेन, ऑप्शन डी सामन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी के एलन। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिन्स थ्योरी इज प्रोफेशनल causation the law is because it is made by the sovereign is sovereign because he makes the law। this view is। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तिक कारणीय विधि है क्योंकि यह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु है क्योंकि यह विधि बनाता है। यह मत किसका है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए किल्सन, ऑप्शन बी सामन, ऑप्शन सी बकलैंड, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बकलैंड। अगला क्वेश्चन है लॉ मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम सोशल साइंसेस मेटाफिजिकल इथिकल एंड मोरल एलिमेंट्स दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाई। कानून को सामाजिक विज्ञानों, तत्वमीमांसा, आचार और नैतिक कारकों से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी किल्सन, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी सामन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किल्सन। इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड इंटरनेशनल लॉ वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट जूरिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का उपयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित प्रख्यात विधिवेत्ताओं द्वारा किया गया। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए ओपेनहाइम, ऑप्शन बी डब्ल्यू फ्रीडमैन, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है द टर्म लीगल थ्योरी हैज़ बीन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाई। पद विधिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग में लाया गया? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए लेवलियन, ऑप्शन बी ईहरिंग, ऑप्शन सी सामन, ऑप्शन डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन है हु सेड जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। किसने कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है? इसके ऑप्शंस है हेनरी मेन, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी सेवनी, ऑप्शन डी लास्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लास्की। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेंटालिस, ऑप्शन बी ग्रोसियस, ऑप्शन सी लॉटरपैच, ऑप्शन डी थॉमस रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस को फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट लॉ इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम लॉ। किसका कथन है कि विधि नियमों से नहीं अपितु नियम विधि से निकाला जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलस, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी अल्पियन, ऑप्शन डी सामन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉलस। अगला क्वेश्चन है जस्ट सिविले, जस्ट जेंटियम एंड जस्ट न्यूट्रले आर फाउंडेड इन। जस्ट सिविले, जस्ट जेंटियम एंड जस्ट न्यूट्रले शब्द किस में पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है
ऑप्शन ए अमेरिकन लॉ, ऑप्शन बी ग्रीक लॉ, ऑप्शन सी रोमन लॉ, ऑप्शन डी फ्रेंच लॉ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोमन लॉ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट यूज्ड द टू एक्सप्रेशन फॉर्मल एंड मटेरियल इन डिफाइनिंग द टर्म जूरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता ने विधिशास्त्र को परिभाषा देते समय औपचारिक और मूर्त पदों का प्रयोग किया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेंस किल्सन, ऑप्शन बी टी.ई. हॉलैंड, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी डेनिस लॉयड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है लॉ इज विदाउट डाउट ए रेमेडी फॉर ग्रेटर इविल्स इट ब्रिंग्स विद द इविल ऑफ इट्स ओन हु सेड इट। विधि बिना किसी शक के अपेक्षाकृत बड़ी बुराई का उपचार है, फिर भी यह अपने साथ स्वयं की बुराइयां साथ लाती है। यह किसने कहा? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्लैकस्टोन, ऑप्शन बी फ्रीडमैन, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामंड। अगला क्वेश्चन है द रियल रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस टू लॉ डिपेंड्स नॉट अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड इज सेड बाय। विधि के साथ न्यायशास्त्र का वास्तविक संबंध इस बात पर निर्भर नहीं है कि विधि को क्या माना जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि विधि को किस तरह माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी गिरके, ऑप्शन सी रॉल्स, ऑप्शन डी ड्यूगिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रे। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट सेज लीगल थ्योरी इज लिंक्ड एट वन एंड विद द फिलोसफी एंड एट अदर एंड विद पॉलिटिकल थ्योरी। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का कथन है कि विधि सिद्धांत एक ओर दर्शन शास्त्र से और दूसरे ओर राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए जॉन डी फेंच, ऑप्शन बी फ्रीडमैन, ऑप्शन सी वेन मोरिसन, ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन है who has described jurisprudence as the lawyer's extraversion? It is lawyer's examination of the precepts, ideals and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law। किसने विधिशास्त्र को इस रूप में बताया कि यह वकीलों का अतिरिक्त व्याख्या है, यह विधि की इतर शाखाओं में से वर्तमान से व्युत्पन्न आलोक में विधि की अवधारणाओं, आदर्शों, तकनीकों की वकीलों द्वारा जांच है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट एडमिट ओपनली दैट प्रेसिडेंट मेक लॉ एज वेल एज डिक्लेयर इट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स आर outcome of the international exercise by the courts of their privilege of developing the law of the same time that they administer it who said it। खुले तौर पर हमें यह मान लेना चाहिए कि नज़ीर से कानून बढ़ता है और कानून भी घोषित करता है। मूल नज़रिए अदालतों द्वारा अदालतों को व्यवस्था देखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अदालतों के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पन्न होती है। यह किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए सामन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉर्ड डेनिंग, ऑप्शन डी स्टार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डेनिंग। अगला क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न प्राइमरली विद द इफेक्ट्स ऑफ लॉ अपॉन सोसाइटी एंड only to a lesser extent with questions about the social determination of law who said it। विधिशास्त्र मुख्यतः समाज पर विधि के प्रभाव से संबंध रखती है और छोटे तौर पर विधि के सामाजिक निर्धारणों संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। यह किसने कहा? तो इसके ऑप्शन हैं रास्को पाउंड, ऑप्शन बी यूगिनी हर्लिच, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रास्को पाउंड।
अगला क्वेश्चन है इन लॉ द हार्ट फूलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू। विधि में हार्ट फूलर विवाद संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिफिनेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन सी लॉ एंड मोरलिटी, ऑप्शन डी सैंक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉ एंड मोरलिटी। अगला क्वेश्चन है हु सेज दैट ऑल पॉजिटिव लॉ इज अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड जस्टिस इज ए हार्मनी ऑफ विल्स ऑफ पर्पसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोशल लाइफ। द हार्मनी ऑफ विल और पर्पस वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि को प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन के ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल और स्थान के साथ परिवर्तनशील है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टैमलर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी एक्विनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूसो। अगला क्वेश्चन है नाउ नेचुरल लॉ इज नॉट कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव। इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। द ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकली रिलेट टू। अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि की परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टैमलर, ऑप्शन बी डेलविसियो, ऑप्शन सी फिनिश, ऑप्शन डी डेबिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टैमलर। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एरिस्टोटल डिस्क्राइब जस्टिस इज रिस्टोरिंग इक्वालिटी व्हेन दिस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनर्स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार से किया था? इसके ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसका ऑप्शन बी है करेक्टिव जस्टिस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल जस्टिस, ऑप्शन डी है नेचुरल जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्टिव जस्टिस। अगला क्वेश्चन है इन द डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन एंड इंटरप्रेटेड इन लॉ बाई। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंट अगस्टाइन, ऑप्शन बी थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी पाउल, ऑप्शन डी अल्पियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंट अगस्टाइन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट बिलोंग्स टू एंशियंट थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांतों से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्विनास, ऑप्शन बी ह्यूगो ग्रोशियस, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी सोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है अदर ऑथर ऑफ डी ज्यूरे बेली ए स्पेसिस इज। डी जूरे बेली एक स्पेसिस पुस्तक के लेखक है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी ग्रोशियस, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस जो हैं वो डी जूरे बेली ए स्पेसिस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ होम। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है आर पाउंड, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट बिलोंग्स टू एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्विनास, ऑप्शन बी ग्रोशियस, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी सोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है द सर्च ऑफ नेचुरल लॉ विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर परसीव्ड टू बी इनजस्टिस इन द वर्ल्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ। जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जस्टिस हॉल्मस, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ हेम्प्टिस्ट, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ हेम्प्स्टीड। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स,
ऑप्शन बी है स्टैमलर, ऑप्शन सी किल्सन, ऑप्शन डी डॉर्किन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड जस्टिस इन टू पार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। निम्न में से किसने न्याय को दो भागों में वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेबिन, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी इक्विनास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ द स्टेट इफ ही डज नॉट लाइक द लॉ ऑफ एनी स्टेट ही शुड गो टू अनदर स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए, यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सैक्रेट्स, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट रिलेट विद द नेचुरल लॉ स्कूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ बायस, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ रेशनैलिटी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। ये जो है नैसर्गिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टोइक फिलॉसफी फाउंड इट्स एक्सप्रेशन। निम्नलिखित विधिशास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? इसके ऑप्शन है कमांड स्कूल, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन सी नेचुरल लॉ स्कूल, ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेचुरल लॉ स्कूल। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग जूरिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोमोटर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट। निम्नलिखित विधिशास्त्री को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फूलर, ऑप्शन बी स्टैमलर, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टैमलर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स आइडियोलॉजीज द कंसेप्ट ऑफ गेव राइज ह्यूमन राइट्स। निम्नलिखित शाखाओं विचारधाराओं में से कौन सी एक मानवाधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन बी स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ, ऑप्शन सी रियलिस्ट स्कूल, ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कूल्स ऑफ नेचुरल लॉ। अगला क्वेश्चन है, द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ नेचुरल लॉ वाज गिवन बाय। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया था। इसके ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास द्वारा रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ नेचुरल लॉ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट इज रिलेटेड टू द एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल्स। निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्विनास, ऑप्शन बी कोलर, ऑप्शन सी ग्रोशम, ऑप्शन डी सोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, स्टैमलर डिवाइडेड लॉ इनटू टू पार्ट्स। स्टैमलर ने विधि को दो भागों में विभाजित किया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रियल लॉ एंड रियल मोरालिटी, ऑप्शन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑप्शन सी आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन डी गॉड्स लॉ एंड ह्यूमन लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइडिया ऑफ लॉ। स्टैमलर ने लॉ को दो पार्ट में बांटा था, एक विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना के रूप में, आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है, मैन नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ए मैन एंड हिज इंस्टिंक्ट्स टू लाइव इन सोसाइटी। प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकताओं पर आधारित है, यह किसने कहा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूगो ग्रोशियस, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूगो ग्रोशियस। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द बेस्ट रिस्पॉन्स।
अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ हैज़ द फॉलोइंग। सर्वोत्तम उत्तर को अंकित कीजिए। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्नलिखित गुण हैं। ऑप्शन ए कमांड, सॉवरेन एंड इन्फोर्सिबिलिटी। ऑप्शन बी है कमांड, सॉवरेन एंड संगसंग। ऑप्शन सी है कमांड, सॉवरेन एंड लीगल रेमेडी। ऑप्शन डी है कमांड, सॉवरेन एंड ओबीडियंस बाई सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमांड, सॉवरेन एंड संगसंग। ऑस्टिन ने कहा था विधि संप्रभु का समादेश है और इसके उल्लंघन पर अनुशास्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग पुट द इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मोरालिटी। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी सैवनी, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैवनी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स फिलोसोफर हैज ऑब्जर्व दैट मैंस इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज ही इज बाउंड टू नो इट। निम्न लेखकों में से किसने अवधारित किया कि किसी मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षमा नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए आबद्ध है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी वेली, ऑप्शन सी केल्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट वाज हॉस्टाइल टू द नेचुरल लॉ स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा विधिवेत्ता प्राकृतिक न्याय विचारधारा के विरोधी थे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी स्टैमलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेट द फोर सैंक्शंस एज इन्यूमरेटेड बाई बेंथम फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्लेजर एंड पेन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विभिन्न प्रकार की प्रसन्नता और पीड़ा के लिए बेंथम द्वारा गिनाए गए 4 शास्त्रियों को दर्शाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फिजिकल, मोरल, इथिकल एंड पॉलिटिकल। शारीरिक, नैतिक, आचार और राजनीतिक। ऑप्शन बी है फिजिकल, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। शारीरिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। ऑप्शन सी है मोरल, सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल। नैतिक, सामाजिक, विधिक और राजनीतिक। ऑप्शन डी है लीगल, इथिकल, मोरल एंड सोशल। विधिक, आचार, नैतिक और सामाजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिजिकल, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित विधिवेत्ताओं में से कौन एक्सपोजिटोरियल विधिशास्त्र जो कानून है और सेंसोरियल विधिशास्त्र जैसा कानून होना चाहिए के बीच मतभेद करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी हेंस केल्सन, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी एचएल हार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाई। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक लिखी है। इसके ऑप्शन है एचएल हार्ट, ऑप्शन बी डब्ल्यू फ्रीडमैन, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लीजर्ड पेन इट हैज़ बीन सेड बाई। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखे हैं, यह इसके द्वारा कहा गया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंथम। अगला क्वेश्चन है सामन इनुमरेट्स 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल राइट्स। 4 सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर। सामन ने विधिक अधिकार के 5 अभिलाक्षणिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस तरह की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है सब्जेक्ट ऑफ राइट, अधिकार का विषय। दूसरी है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, अधिकार का उद्देश्य। तीसरा है कंटेंट ऑफ राइट, अधिकार की विषय वस्तु। चौथा है टाइटल ऑफ राइट, अधिकार का हक, विधिशास्त्र। द 5th कैरेक्टरिस्टिक इस 5वीं विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच राइट इज क्लेम्ड, वह संपत्ति जिसके मामले में अधिकार का दावा किया गया है। ऑप्शन बी है एक्ट और ओमिशन रिक्वायर्ड बाय द राइट, अधिकार द्वारा अपेक्षित कृत्य या चूक। ऑप्शन सी है द लीगल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट,
अधिकार के विद्यमान होने का विधिक कारण। ऑप्शन डी है द सब्जेक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, संगत कर्तव्य का विषय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। एनालिटिकल स्कूल्स के जो विधिशासी सामान्य ने विधिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें से 5 हैं। पहला है अधिकार का विषय, दूसरा है अधिकार का उद्देश्य, तीसरा है अधिकार का विषय वस्तु, चौथा है अधिकार का हक और पांचवा है संगत कर्तव्य का विषय। तो ये 5 राइट है जो ऑस्टिन ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिज्म इन द मॉडर्न सेंस, किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए C.K. एलन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी सामंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामंड। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो है पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव लॉ इज मेड बाय द सॉवरेन एंड पॉजिटिव मोरालिटी नॉट बाय इट, सकारात्मक विधि संप्रभु द्वारा बनाई जाती है और सकारात्मक नैतिकता इसके द्वारा नहीं बनाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है पॉजिटिव लॉ इज मेड बाय सॉवरेन एंड पॉजिटिव मोरालिटी बाय गॉड, सकारात्मक विधि संप्रभु द्वारा बनाई जाती है और सकारात्मक नैतिकता ईश्वर द्वारा। तीसरा है पॉजिटिव लॉ इज मेड बाय सॉवरेन एंड पॉजिटिव मोरालिटी बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, सकारात्मक विधि संप्रभु द्वारा बनाई जाती है और सकारात्मक नैतिकता लोगों की सहमति द्वारा। तो इसका जो कोट है इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, सी आंसर है सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी है ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। ऑस्टिन ने कहा कि सकारात्मक विधि संप्रभु के द्वारा बनाई जाती है और सकारात्मक नैतिकता लोगों की आपसी सहमति से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है सॉवरेनिटी मस्ट बी डिटर्मिनेटेड, इट इज एसेंशियल, इज इंडिविजुअली एंड इज अनलिमिटेड एंड इट इलिमिटेबल, हु कंसीव्ड दिस अबाउट द सॉवरेनिटी, प्रभु सत्ता सुस्पष्ट की जानी चाहिए, अनिवार्य है, अविभाज्य है तथा असीमित है और अनंत है। प्रभु सत्ता के बारे में किसकी यह सोच है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी जॉन बेदी, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है रीड एसर्शन ए एंड रीजन आर एंड गिव द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोट्स गिवन। अभिकथन ए और कारण आर पढ़िए और निम्नलिखित कोटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसका एसर्शन है ऑस्टिन सेड दैट ओनली द लॉ सेट बाय द सॉवरेन टू द मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल सोसाइटी आर पॉजिटिव लॉ और लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। ऑस्टिन ने कहा कि राजनीतिक समाज के सदस्यों के लिए संप्रभु द्वारा नियत कानून सकारात्मक कानून या मात्र तथाकथित कानून है। रीजन है इन द थीम ऑफ एक्सप्लेनिंग लॉ ऑस्टिन अटैच इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ सैंक्शन, कानून की व्यवस्था करने में अपनी विषय वस्तु में ऑस्टिन ने शास्ति के तत्व को महत्व दिया। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर और ए दोनों सही हैं और इस जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका पहला ही आंसर ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है हु मेड द डिस्टिनेशन बिटवीन द यूज ऑफ द टर्म जूरिस्प्रूडेंस इन द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक सेंस, विधिशास्त्र के पद के सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने के अंतर है किया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी एलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्टिन। ऑस्टिन ने इसको 2 भागों में बांटा, जेनेरिक और स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि की अनिवार्य तत्व नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी आइडल, ऑप्शन सी ड्यूटी, ऑप्शन डी सैंक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूटी। नहीं, इसका ऑप्शन है राइट बी आइडियल। आइडियल इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता। अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड द जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी बेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिन इज सेड टू बी द एक्सपोर्टेंट ऑफ विच स्कूल। ऑस्टिन को निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन बी
एनालिटिकल स्कूल, ऑप्शन सी रियलिस्ट स्कूल, ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनालिटिकल स्कूल। अगला क्वेश्चन है द आइडिया दैट समथिंग इज एब्सोल्यूट इज ड्यू सपोर्टेड बाय। यह विचार की कतिपय निरपेक्ष है निम्नलिखित के द्वारा समर्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामन, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेपरेट लॉ फ्रॉम मोरालिटी एंड सेड दैट साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज नो कंसर्न विद द पर्पज ऑफ अंटिल ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञापन का संबंध विधि की उपयोगिता का उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी फूलर, ऑप्शन डी डॉर्किन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक प्रोवाइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इज। प्रोवाइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक का लेखक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी सामन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ए मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी GW पैटर्न, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन डी ओलिवर वेंडल हॉल्म्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाय। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक लिखी है। इसके ऑप्शन है एचएल हार्ट, ऑप्शन बी W फ्रीडमैन, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन है नेचर हैज़ प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन इट हैज़ बीन सेड बाय। प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन रखा है या किसके द्वारा कहा गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाउंड। ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। किसे साधारणतः विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा का डार्विन माना जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी सेवनी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमैनुअल कांट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवनी। अगला क्वेश्चन है हु सेड दैट लॉ इज नथिंग बट स्पिरिट ऑफ द पीपल। किसने कहा कि विधि कुछ नहीं है और अपितु जनसाधारण का अनंत चेतना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेवनी, ऑप्शन बी सामन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेवनी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सेवनी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सेवनी द्वारा लिखा गया। इसके ऑप्शन है द प्रोवाइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ऑप्शन बी है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ऑप्शन सी एंशिएंट लॉ, ऑप्शन डी है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। अगला क्वेश्चन है नेम द जूरिस्ट हु इज कॉल्ड द डार्विन बिफोर डार्विन एंड सोशलिस्ट बिफोर सोशलिस्ट। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केल्सन, ऑप्शन बी सेवनी, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी ग्रे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवनी। सेवनी को डार्विन बिफोर डार्विनिस्ट एंड सोशियोलॉजी बिफोर सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेवनी, ऑप्शन बी ईहरलिच, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी हीगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईहरलिच। अगला क्वेश्चन है प्रोपाइंडेड द हु एमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ वॉकजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेवनी, ऑप्शन बी है थिबॉट, ऑप्शन डी हेनरी मैन, ऑप्शन डी हीगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेवनी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हुज थ्योरी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एज। किसके सिद्धांत के अनुसार कानून अपनी प्रकृति के अनुसार सर्वव्यापी नहीं है, भाषा की तरह यह भी लोगों और युग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। इसके ऑप्शन है
ऑप्शन ए बेंथम थ्योरी, ऑप्शन बी है ऑस्टिन थ्योरी, ऑप्शन सी सैवनी थ्योरी, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सैवनी थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द फॉलोइंग वर्ड्स, लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ पीपल, स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स एंड फाइनली इट डाइज अवे एज द नेशन लॉसेस हिज नेशनैलिटी। किसने कहा कि शब्दों को लिखा है? विधि व्यक्तियों के साथ विकास के साथ विकसित होती है और उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और अनंततः राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एच.एल.ए. हार्ट, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी सैवनी, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैवनी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेनरी मैन, ऑप्शन बी पुस्ता, ऑप्शन सी सैवनी, ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्टे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसका निम्नलिखित विचारकों में से कौन ऐतिहासिक विचारधारा का नहीं है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पुस्ता, ऑप्शन बी सैवनी, ऑप्शन सी हेनरी मैन, ऑप्शन डी बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंथम। बेंथम जो है एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल स्कूल। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक स्टोन, ऑप्शन बी रॉल्स, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन है द लीगल फिलोसोफर हु इज जनरली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज। निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है? इसके ऑप्शन है फ्रेडरिक वॉन सेवनी, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमैनुएल कांट, ऑप्शन डी है हेगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक वॉन सेवनी। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सेवनी वाज बेस्ड ऑन। सेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए ग्रीक लॉ, ऑप्शन बी कॉमन लॉ, ऑप्शन सी स्पेनिश लॉ, ऑप्शन डी रोमन लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोमन लॉ। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाय विच जूरिस्ट। जीवंत विधि की अवधारणा को किस विधिशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी ईयरलिच, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईयरलिच। अगला क्वेश्चन है हु यूज द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी ड्यूगिट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी है रास्को पाउंड, ऑप्शन डी है डाइसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रास्को पाउंड। अगला क्वेश्चन है ड्यूगिट हैज बिल्ट अप हिज डॉक्ट्रिन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल कोहेशन, इट इज़ नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ। ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया। यह सिद्धांत कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रैंड नॉर्म, ऑप्शन बी सोशल सॉलिडरिटी, ऑप्शन सी पॉजिटिविज्म, ऑप्शन डी है सोशल प्लान थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ड्यूगिट ने सोशल सॉलिडरिटी थ्योरी दिया था। अगला क्वेश्चन है द प्रोवाइंस ऑफ फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक वाज रिटन बाय। द प्रोवाइंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी केल्सन, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जूलियस स्टोन। अगला क्वेश्चन है विच फिलोसोफर गेव द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किस तर्कशास्त्री द्वारा दी गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीरोम हॉल, ऑप्शन सी है क्लेरेंस मोरिस, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी है रूडोल्फ स्टैमलर। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है द विल थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय, निम्नलिखित में से इच्छा सिद्धांत की आलोचना किसने की? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लैक, ऑप्शन बी पुश्ता, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी ड्यूगिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ड्यूगिट। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूगिट, ऑप्शन बी ईहरिंग, ऑप्शन सी लॉयड, ऑप्शन डी कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्यूगिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिश नेम रिलेटेड विद लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता को नाम इस सिद्धांत से जुड़ा है कि कानून सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामन, ऑप्शन बी रास्कोपाउंड, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी डार्किन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रास्कोपाउंड। डीन रास्कोपाउंड जो है वो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दिए थे। अगला क्वेश्चन है रास्कोपाउंड प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स, रास्कोपाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ इंगित कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक प्रसन्नता। ऑप्शन बी है बैलेंसिंग ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, राज्य की संकल्पना एवं कार्य में परिवर्तन। ऑप्शन सी है चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट, समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन। ऑप्शन डी है दैट लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन द जनरल कॉन्सिक्वेंस, विधि अपना स्रोत सामाजिक चेतना में रखती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। रास्कोपाउंड के अनुसार विधि सामाजिक इंजीनियरिंग है जिसका अर्थ समाज में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।